ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रसपान करेंगे रामनवमी की व्रत कथा। रामनवमी का पावन पर्व हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। रामनवमी के दिन राम लल्ला का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस साल रामनवमी के दिन 5 शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें रवि पुष्य योग लोगों के लिए कल्याणकारी है। इस बार अयोध्या के राम मंदिर में प्रभु राम लल्ला का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आइए प्यारे भक्तों, हम जानते हैं साल 2025 में रामनवमी का पर्व कब मनाई जाएगी, संपूर्ण जानकारी के साथ। भक्तों, इस साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी का पर्व चैत्र शुक्ल नवमी तिथि का शुभारंभ 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:56 पर होगा। नवमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम 7:22 तक मान्य है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 6 अप्रैल को है। इस वजह से रामनवमी 6 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। उस दिन दोपहर में राम लल्ला का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। रामनवमी का मुहूर्त 6 अप्रैल को रामनवमी का शुभ मुहूर्त दिन में 11:08 से दोपहर 1:39 तक है। इस तरह से देखा जाए तो रामनवमी पर राम जन्म उत्सव के लिए 2 घंटे 31 मिनट का शुभ समय प्राप्त हो रहा है। रामनवमी मध्या कक्षण दोपहर 12:24 पर है। इस बार की रामनवमी पर 5 शुभ योग बन रहे हैं। रामनवमी के दिन सुकर्मा योग प्रातः काल से लेकर शाम को 6:55 तक है। वहीं रवि पुष्य योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन बने हैं। इसके अलावा रामनवमी पर पुष्य नक्षत्र पूरी रात तक है। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र होने से रवि पुष्य योग बन रहा है। रवि पुष्य योग में नए काम का शुभारंभ करते हैं। खरीदारी करना अच्छा होता है। स्नान दान पूजा पाठ जप तप का उत्तम पुण्य फल मिलता है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल सिद्ध होते हैं, जबकि रवि योग में सूर्य का प्रभाव अधिक होता है, जिससे सभी दोष मिट जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए सुकर्मा योग अच्छा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का त्रेता युग में राम अवतार हुआ था। तब वे चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को अयोध्या में राजा दशरथ के बड़े पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। उनका जन्म माता कौशल्या के गर्भ से हुआ था। पहली बार भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। लंका के राजा रावण के वध, अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रभु राम ने जन्म लिया था। हर साल चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी बनाते हैं। इस दिन राम लल्ला का जन्म उत्सव मनाया जाता है। अब आइए भक्तों, रसपान करते हैं रामनवमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के निर्देशों का पालन करते हुए एक महायज्ञ आयोजित किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभारंभ होना था, उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के मित्र अंग प्रदेश के अधिपति ऋंग ऋषि और अन्य आगंतुक भी यज्ञ मंडप पर आए। यज्ञ के समापन के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषि और पंडितों को दक्षिणा स्वरूप धन्य धान्य का दान कर विदा किया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ पुनः अपने महल लौट आए और प्रसाद अपनी 3 रानियों के बीच वितरित किया। तत्पश्चात यज्ञ के पुण्य फल से 3 रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान आभा थी और उस बालक व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षण था।
अनुपम छवि वाले उस बालक को जो कोई भी देखता मंत्र मुग्ध हो जाता। चैत्र माह के शुक्ला पक्ष की 9वीं तिथि को जन्मा यह बालक और कोई नहीं बल्कि सृष्टि के महानायक श्री विष्णु के सप्तम अवतार भगवान राम का ही बाल स्वरूप था। माता कौशल्या के बाद अन्य 2 रानियों अर्थात माता केकई और माता सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों को जन्म दिया। माता केकई के एक पुत्र अर्थात भरत हुए। सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न हुए। अयोध्या के नन्हे राजकुमारों के जन्म का समाचार पाते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशियां और उत्सव की लहर दौड़ गई। गीत संगीत जैसे समारोहों से राजा दशरथ के 4 पुत्रों का स्वागत करते हुए उनका जन्म दिवस मनाया गया। वहीं देवताओं ने भी इस उत्सव में भाग लेते हुए इन नन्हे राजकुमारों को नमन किया और आकाश से अनगिनत पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता जताई। शीघ्र ही 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्पकाल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। श्री विष्णु के 7वें महाअवतार के रूप में जन्मे श्री राम ने अपने जीवन काल में अनेकों महान और धर्मपरायण कार्य किए। चाहे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना हो या महाबली बाली का वध कर सुग्रीव की सहायता करना हो। विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण समेत वनवास स्वीकार किया, जहां माता सीता की दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए प्रभु ने अत्याचारी रावण का संहार किया। ये वही राम है जो स्वयं जगत के पालनहार है और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी है, किंतु उन्होंने एक सामान्य मनुष्य जीवन का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। युगों युगों के बाद आज भी श्री रामचंद्र के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग और पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। आज भी राम भक्त अनन्य आस्था के साथ अपने आराध्य श्री राम का अवतरण दिवस मनाते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार राम, सीता और लक्ष्मण वनवास पर जंगल में घूम रहे थे। तीनों घूमते घूमते काफी थक गए। भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। वहीं पास में उन्हें एक बुढ़िया की कुटिया दिखाई दी। राम, सीता और लक्ष्मण उस बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया उस समय सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी आवभगत की और उन्हें स्नान ध्यान करने के बाद भोजन करने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने कहा, माई, मेरा हंस भी भूखा है, पहले इसके लिए 2 मोती दे दो ताकि इसके बाद मैं भी भोजन कर सकूं। इस बात को सुनकर बुढ़िया मुश्किल में पड़ गई। इसके बाद वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उसने उधार में मोती देने की बात कही। लेकिन राजा को मालूम था कि बुढ़िया की हैसियत नहीं है कि वह 2 मोती वापस लौटा सके। लेकिन राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर मोती दे दिए। बुढ़िया ने हंस को मोती खिला दिया, जिसके बाद भगवान राम ने भोजन किया। बुढ़िया से जाते समय भगवान राम ने बुढ़िया के आंगन में एक मोतियों का पेड़ लगा गए। कुछ समय बाद पेड़ बड़ा हुआ और मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को इसकी सुध ना थी। जो भी मोती गिरते पड़ोसी उठाकर ले जाते। एक दिन बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी सूत काट रही थी कि पेड़ से मोती गिरने लगे। बुढ़िया उन्हें समेटकर राजा के पास ले गई। राजा हैरान कि बुढ़िया के पास इतने मोती कहाँ से आए। बुढ़िया ने बता दिया कि उसके आंगन में पेड़ है, जिसके बाद राजा ने वह पेड़ ही अपने आंगन में मंगवा लिया।
लेकिन भगवान की माया उस पेड़ पर कांटे उगने लगे। एक दिन उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया, जिसके बाद राजा ने दोबारा वह पेड़ बुढ़िया के आंगन में लगवा दिए और पेड़ पर पहले की तरह मोती लगने लगे, जिन्हें बुढ़िया प्रभु के प्रसाद रूप में बांटने लगी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। माता सीता का 12 वर्ष का नियम था कि वे एक कथा भगवान राम को सुनाती थी, लेकिन एक बार राम जी को किसी कारण बाहर जाना पड़ा। इस पर माता ने कहा, अगर आप चले गए तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान ने कहा कि आप कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। देवी सीता ने बिल्कुल वैसा ही किया और कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। लेकिन उस स्त्री ने उनका नियम सुनने को मना कर दिया और बिना सुने वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये देख उसकी सास उस पर गुस्सा किया और कहा कि किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। सास की बात सुनकर बहू ने सारी बात अपनी सास को सुना दी। अगले दिन ही वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं पर गई। माता सीता वहीं पर थी और औरत को देखकर देवी ने कहा कि आप मेरी कहानी सुन लीजिए। सास ने कहा, एक बार नहीं 4 बार सुन लूंगी। माता सीता ने अपना नियम सुनाना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे। सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तब सास ने कहा कि बहन, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहकर वे अपने घर की ओर चली गई। थोड़ी समय बाद उसकी साड़ी रेशम जरी की बन गई और घड़ा सोने का बन गया। बहू के पूछने पर सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतारकर आ रही हूँ। सास ने कहा, वे कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू के कहने पर सास ने वही कहानी उसे भी सुना दी और ऐसे ही पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। राम लक्ष्मण जी की कहानी। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल मूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोसती। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो,
आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ। तब लक्ष्मण जी ने सोचा इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाएं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पानी हारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी। तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ। तब लड़की बोली, मेरे को तो नहीं पता है। वहां पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या। तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लोगी। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा माहड़े हिड़बिड़ो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झाड़ी लाई राम। केलारी दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाडो पदरावो राम, जकलैया टोपी ललाई राम। करा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापर आप बिराजो राम, झालड़ टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हिडिबे हीरा शोभे राम। निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आपरी ले लइयो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजी परोसू राम, खाती मीठी चाखा राम। चरखो फरखो आरोगो राम, रूच रूच भोग लगाऊं राम। जो भावे सो ले लो राम, जल भर झाड़ी लाई राम। अभी आचमन कर लो राम, रे श्याम गमछा लायो राम। हाथ मुँह पोछ लियो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊ राम। अंतरिया छिड़काऊ राम, हिगलू डोलिया डलाऊ राम। सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोढ़ो राम। हजार पंखा ढोलू राम, थामे राम महा में राम। रोम रोम में राम ही राम, घट घट माया विराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम। पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए।
सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते हुए बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनावे जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भागवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भागवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा, 1 भाग तुलसी पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा, 1 भाग कवाड़ी कन्या को देवे, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे कि बाई, तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तू समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां है, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा, उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलिए सीताराम की जय। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? श्री राम बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खराटे से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पैर थिरकाने लगी। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवतागण
भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षारत थी, परंतु संध्या घिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे। अब बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को ले आए। जब राम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धुन मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खराटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री राम भाव विहल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देख शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नित्य की सभा भंग हो गई। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। तभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। यह कहानी कुबाजी महाराज की है, जिनका नाम उनके गुरुदेव द्वारा केवल राम जी रखा गया था। वे एक कुम्हार थे। उन्होंने श्री कृष्णदास पायहारी जी के सत्संग में जाना शुरू किया और उन्हें सतगुरु रूप में वरण किया। जाति से वे कुम्हार थे, लेकिन उनकी स्थिति महान संतों के समान हो गई थी। वे संतों की सेवा में लीन रहते थे। उन्होंने समझ लिया कि संत सेवा ही भगवत कृपा का मुख्य साधन है। यदि संतों की आराधना की जाए तो भगवान को प्राप्त करना सहज हो जाता है। कोई भी वैष्णव या संत उनके घर आता तो वे उनका आदर पूर्वक सत्कार करते। उनके घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। वे महीने में केवल 30 बर्तन बनाते थे और उनमें से रोज केवल एक ही बेचते थे। इस सीमित कमाई से ही वे अपने परिवार का भरण पोषण करते और शेष धन से संत सेवा करते थे। वे अधिक बर्तन इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि उनका मत था कि यदि हम अधिक व्यापार और सांसारिक गतिविधियों में उलझ जाएंगे तो हमारा मन आंतरिक भजन में नहीं लगेगा। एक दिन उनके घर में बहुत से संतों की मंडली आई, किंतु उनके घर में संत सेवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने पत्नी से कहा, अब हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा। संत आए हैं और वे भूखे नहीं रह सकते। वे ये भी कर सकते हैं कि संतों से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कह देते कि
उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके प्रेमी हृदय ने यह स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा, संतों की सेवा के लिए ऋण भी लेना पड़े तो कोई दोष नहीं। वे एक महाजन के पास गए और कहा, हमारे घर 20-25 संत आए हैं, उनके लिए भोजन सामग्री चाहिए, कृपया हमें उधार दीजिए, हम धीरे धीरे इसे चुका देंगे। अधिकांश महाजनों ने यह कहकर मना कर दिया कि यह गरीब आदमी है, इसे उधार देने का कोई लाभ नहीं। लेकिन एक चतुर महाजन ने कहा, यदि तुम मेरा एक काम कर दो तो जितनी भी सामग्री चाहिए मैं दे सकता हूँ। कुबा जी महाराज ने पूछा, आपका क्या काम है? महाराज ने कहा, हमारे कुएं की खुदाई का काम रुका हुआ है, यदि तुम उसे पूरा कर सको तो मैं तुम्हें संत सेवा के लिए सामग्री दे दूंगा। यह सुनकर कुबा जी महाराज ने खुश होते हुए सहमति दे दी। कुबा जी ने संतों की सेवा के लिए उधार लेना भी स्वीकार कर लिया। वे भक्तों की सेवा में इतने तन्मय थे कि उन्होंने सेवा की सामग्री ली और संतों की सेवा की। उनकी पत्नी भी इस सेवा में सहभागी बनी। फिर वे दोनों तय किया हुआ कार्य करने के लिए वापस आए। वे खुदाई करते हुए हर फावड़े के साथ राम नाम का उच्चारण करते। पत्नी मिट्टी बाहर फेंकती और वे वापस में भी ईश्वर के नाम लेकर ही संवाद करते। उन्हें मेहनत करता देखकर महाजन को तो आनंद हो गया। वह सोचने लगा कि थोड़ी सामग्री देकर उसने बहुत बड़ा कार्य करवा लिया। जैसे जैसे फावड़ा चलता, केवल राम जी सिया राम कहते मिट्टी निकालकर तसले में रखते और संकेत में अपनी पत्नी से कहते, सिया राम अर्थात उठाओ। फिर वे कहते, सिया राम, और वह मिट्टी उठाती। इस प्रकार वे दोनों एक एक कदम आगे बढ़ते। अब वे कुआं खोदने में तल्लीन हो गए। खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने लगी क्योंकि चारों ओर रेतीली मिट्टी थी। कुछ ही समय में हजारों मन मिट्टी खिसक गई। कुआं गहरा हो चुका था और अब बस पानी निकलने की ही देरी थी कि अचानक ऊपर की पहाड़ी धंस गई और केवल राम जी मिट्टी के नीचे दब गए। मिट्टी इतनी तेजी से गिरी कि चारों ओर बस धूल ही धूल थी। अब किसी को भी यह संभव नहीं लग रहा था कि वे जीवित बचेंगे। उनकी पत्नी को समझाया गया कि अब कुछ भी संभव नहीं, लेकिन वे धैर्यवान थी। उन्होंने इसे प्रभु की इच्छा और अपने पारवंध का फल माना। 1 महीने तक कोई भी उस स्थान के पास नहीं गया क्योंकि यह एक बहुत ही दुखद घटना थी। 1 महीना बीत गया और तभी उधर से गुजरने वाले कुछ लोगों ने अचानक नाम ध्वनि सुनी, सिया राम सिया राम सिया राम। यह ध्वनि अत्यंत आनंदमय थी। जो भी उस स्थान के पास गया वह इस ध्वनि को सुनकर रोमांचित हो उठा। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। यात्रियों ने यह भी सुना कि सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि मृदंग और करताल की ध्वनि भी आ रही थी। उसी समय उधर से एक राजा गुजरा जिसने भीड़ देखकर पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। लोगों ने बताया कि यह स्थान वह है जहाँ केवल राम जी कुआं खोद रहे थे और मिट्टी के नीचे दब गए थे। राजा ने यह सुनते ही आदेश दिया कि तत्काल खुदाई करवाई जाए। लोगों ने कहा कि इतनी गहरी मिट्टी के नीचे कोई जीवित कैसे रह सकता है, लेकिन नाम ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। जब मिट्टी हटानी शुरू की गई तो एक गुफा जैसी संरचना दिखाई दी। प्रभु की कृपा देखिए, जहाँ केवल राम जी बैठे थे वहाँ मिट्टी नीचे तक नहीं गिरी थी बल्कि ऊपर ही रुक गई थी। यह चमत्कार था। जब सभी ने देखा तो पाया कि केवल राम जी आरामदायक मुद्रा में बैठे हुए थे और जोर जोर से सिया राम का नाम जप रहे थे। उनके पास सुंदर पात्र में भोजन रखा था और जल भी रखा था।
प्रश्न यह था कि यह भोजन और जल वहां कैसे पहुंचा। सोचिए, यदि किसी लिफ्ट में बिजली चली जाए तो कितनी घबराहट होती है। लेकिन यह भक्त तो एक गहरे कुएं में बैठे थे और न केवल जीवित थे बल्कि पूर्णतः आनंद मग्न भी थे। यह उनकी अटूट भक्ति और प्रभु के नाम पर दृढ़ विश्वास का परिणाम था। यह नाम जप का प्रभाव था कि उन्होंने किसी भी प्रकार की घबराहट महसूस नहीं की। प्यारे भक्तों, जो भक्त सच्चे मन से नाम जप करते हैं उसका पालन पोषण स्वयं भगवान करते हैं। जब खुदाई पूरी हुई तो सभी ने देखा कि केवल राम जी सुरक्षित थे। बस उनकी पीठ पर हल्की चोट आई थी, लेकिन वे पूर्णतः स्वस्थ थे। वे पूरे 1 महीने से उस स्थान पर थे और फिर भी उनके पास जल और भोजन उपलब्ध था। अब तो नगर के लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। अलग अलग गांव से लोग भेंट लेकर आ रहे थे। यह आश्चर्य की बात थी कि 1 महीना बीत जाने के बावजूद वे जीवित थे और भजन कर रहे थे। लोग श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गए। यह ईश्वर की कृपा थी। यह नाम जप की महिमा थी। नाम जप में अद्भुत शक्ति है। यह केवल राम जी का दृढ़ विश्वास और भजन ही था जिसने उन्हें मृत्यु के मुख से बाहर निकाला। यह भगवान के नाम ही अपार महिमा को दर्शाता है। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। हे भगवान, आपकी इस पावन कथा को जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक पूरा सुने उस भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करे। जय सिया राम। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम ब्रह्मणा और दूसरा का नाम सबरी रखा गया। सबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पंछियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती और जब सबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। ये सब सुनकर सबरी दुखी हो गई। काफी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूँगी तब न विवाह होगा और न ये बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई।
सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ रहा है। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पर पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जी कर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनते ही बाद में पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी। मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, भगवान है। वे तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों की मोक्ष मिलेगी। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही ऋषि मतंग ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग में अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बैर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बैर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को वो सिर्फ मीठे बेर ही दे सके। रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बैर इकट्ठा करती रही। इसी इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में सबरी पानी पीने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। खून बहते हुए एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने सबरी को डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला। फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इतना घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसा का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जैसा का तैसा खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसलिए ये सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब तो आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है।
सबरी को इस तरह से शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इस दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं, देखिए आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी ने पहचान लिया था। उसने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे सीधे बैर तोड़ने के लिए बाग में गई और चख चख कर उनके लिए बैर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बैर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बैर को खाना शुरू किया। तभी बैर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बैर जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं? भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये जूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए ये बहुत प्यार से तोड़ कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बैर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे वर मांग सकती हो। सबरी ने कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम की दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा। सबरी की कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा है तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। सभी प्रेम से बोले, सिया रामचंद्र की जय।